क्या आपने कभी सोचा है व्रत में भी इतने मुलायम मुंह में घुल जाने वाले दही बड़े बन सकते हैं, वो भी बिना किसी मेहनत और तामझाम के। आज मैंने बनाए हैं व्रत वाले दही बल्ले, जिसे आप बिना तेल में तलकर भी खा सकते हैं, जो दिखने में तो सुंदर हैं ही, खाने में और ही ज्यादा लाजवाब। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। ये होते हैं समा के चावल, मतलब फलाहारी राइस। इसको हम मोरधन के चावल भी कहते हैं। आपके यहाँ इसको क्या कहते हैं मुझे जरूर बताना। आधा कटोरी से कम 12-15 दही बल्ले बन जाएंगे। तो मैंने आधा कप समा के चावल लिए हैं, जिन्हें मैंने अच्छे से धोकर आधे घंटे के लिए भिगो के रखा। और इसके लिए खास जितना मैं पानी बताऊं उतना ही आप इसमें डालना, जिससे आपके एक्यूरेट बने। अब जब तक ये चावल भीगे तब तक हम चटनी बना लेते हैं फलाहारी। ये देखिए, मैंने 1 कप पानी लिया, जिसमें मैंने 3 टेबलस्पून भरकर अमचूर पाउडर डाला, सेंधा नमक जिसे व्रत का नमक कहते हैं वो डाला, स्वाद अनुसार जीरा पाउडर, काली मिर्चों का पाउडर जिससे थोड़ा तीखा लगे, और थोड़ा सा मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर इसलिए डाला है कि कई घरों में लाल मिर्च भी खाया जाता है व्रत में, कई घरों में बिल्कुल नहीं खाया जाता है। तो अगर आपने बिल्कुल नहीं खाना है तो मैंने टिक्की के साथ एक आपको चटनी बनाकर दिखाई थी। इसमें कम से कम 4 टेबलस्पून भर के या 1/4 कप डाल दीजिए गुड़, 2 चम्मच चीनी डालिए। थोड़ा ही पकने में ये बढ़िया सी गाढ़ी चटनी तैयार हो जाएगी। 8 दिन व्रत के अगर आपको इन चटनियों के साथ बहुत सारी रेसिपी बनानी है तो बड़ी आसानी से बन जाएगी। अब बनाते हैं समा के चावल के दही बल्ले। तो उसके लिए मुझे नाप कर उसी कटोरी से, जिस कटोरी से हमने समा के चावल भिगोए थे, उसी कटोरी से 1.5 कप हमें डालना है पानी। वो आधी कटोरी चावल थे, 1.5 कप मैंने पानी डाल दिया, इसे उबलने के लिए रखा। इसमें भीगे हुए हमने समा के चावल डाले हैं और इसे हम मीडियम गैस पर पकने देंगे जब तक कि बढ़िया सॉफ्ट हो जाएंगे। आप देख रहे हैं जैसे चावल पकते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही पक रहे हैं। अभी इसमें मैंने नमक वगैरह कुछ नहीं डाला है, बस आप इसे पकाइए। जैसे ही आपको लगे ये सॉफ्ट हो रहे हैं, पानी बिल्कुल सूख जाएगा। बिल्कुल पानी का रेशो का ध्यान रखना। जिस भी कटोरी से आप बना रहे हो 3 गुना पानी जाएगा, मतलब आप 3 गुना कह सकते हो या 1.5 कटोरी कह सकते हो, चॉइस आपकी है। मैंने पूरा उसे सुखा दिया पानी को। अब मैंने उसे फैला दिया है इस तरीके से जब तक ये पूरा ठंडा ना हो जाए। तब तक हम दही बल्ले की दूसरी तैयारी कर लेते हैं। चटनी तो बना ही लिया, दही को और फेंट लेते हैं। दही को जब हम छन्नी के साथ इस तरीके से छान लेते हैं तो उसका लुक बड़ा अच्छा आता है। और यहाँ पर हम डाल रहे हैं पीसी हुई चीनी। कि नमक बाद में डालिएगा, क्योंकि नमक डालने से ना दही खट्टा जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पर आप चाहें तो चीनी भी स्किप कर सकते हैं, सिर्फ ऐसे ही प्लेन बना के रख दें या फिर चीनी डाल दें, ये भी चॉइस आपकी है। यहाँ पर मैंने चटनी भी निकाल दी, वो भी ठंडी हो गई, दही भी फेंट कर रख दिया है। यहाँ जब तक मेरे जो चावल थे ये भी ठंडे हो चुके हैं। ये देखिए, जब ये ठंडे हुए तभी आप जो आगे का प्रोसेस करना, वरना आपके गीले गीले हो जाएंगे। छोटी छोटी बातें मैं इसलिए आपको बार बार कहती हूँ, जिसकी वजह से ना आपका रेसिपी बहुत परफेक्ट बने। अब ये दही बल्ले जब हम भिगोते हैं ना, तो एक छाछ वाला पानी चाहिए होता है। मैंने थोड़ी सी दही ली और इसमें पानी डाला खूब सारा, थोड़ा सा नमक डाल दिया, और ये मैंने पानी भी तैयार करके रख लिया, जिसमें गरम गरम दही बल्ले जब हम डालेंगे तो बढ़िया से सोख भी हो जाएंगे। तब तक हमारे ये चावल भी ठंडे हो चुके हैं। इनको मैंने एक बड़े बर्तन में डाला, थोड़ी सी अदरक ग्रेट करके डाल दी है, और इसमें मैं अपनी पसंद के अकॉर्डिंग थोड़ा सा जीरा, जैसे जो व्रत में चीज़ें हम लोग खाते हैं वो ही डाल रही हूँ। अगर आप लोग के यहाँ कोई भी चीज़ नहीं खाते हैं, जैसे अदरक नहीं खाते हो, तो आप स्किप कर सकते हो। अगर डालोगे तो स्वाद बहुत बढ़िया आएगा। व्रत वाला नमक सेंधा और काली मिर्च कुटी हुई, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, हरा धनिया, ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। अब इसमें 2 बड़े उबले हुए आलू, जिसे मैंने ग्रेट कर लिया था, वो इसमें डाल दिया। अब ये जो चीज़ें हम इस चावल में डाल रहे हैं, चावल ठंडे हो चुके हैं तो कोई डर नहीं है। अगर गरम में डालते तो ये पानी छोड़ देते और फिर हमारा जो दही बल्ले का शेप है वो नहीं आ पाता। आपका एक क्वेश्चन और भी होगा, ये चावल का जो आटा होता है उससे बना सकते हैं क्या? लेकिन स्वाद आपको ये साबुत चावलों से बहुत बढ़िया आएगा। वैसे आप उससे भी बना सकते हो, पर एक बार आप ऐसे ट्राई ज़रूर कीजिए। हाथों में जरा सा लगा लीजिए ऑयल, और इस तरीके से गोल शेप आपके बढ़िया दही बल्ले तैयार हो जाएंगे।
इन्हें फ्राई करने में भी बहुत आसानी होगी, ना ये फटेंगे ना ही चिपकेंगे। आप इससे छोटे बना सकते हो, बड़े बना सकते हो, अंदर ड्राई फ्रूट भी भर सकते हो। तो वही मैंने पूरा शेप दे दिया इन दही बल्लों को, बढ़िया सा एक शेप आ गया है। और ये भी कर सकते हो, जैसे अभी आपको फ्राई नहीं करने तो थोड़े से रख सकते हो, स्नैक्स के तौर पर भी यूज़ कर सकते हो। आपको बनाकर रख देने हैं सारे, जब आपको खाने हैं तब पानी में डालिए, वो भी कर सकते हो, चॉइस आपकी है। और मैंने कहा ना, इतने रेशो में आपके काफ़ी सारे दही बल्ले बन जाएंगे। अब इन्हें फ्राई करने की भी एक छोटी सी ट्रिक है। एक तो आपको जल्दी जल्दी चलाना नहीं है, ऑयल थोड़ा अच्छा गर्म हो। आप लो फ्लेम पर बनाओगे या ऑयल गर्म नहीं होगा अच्छे से तो ये फट सकते हैं, ऑयली हो सकते हैं। तो इस बात का खास ध्यान रखना, एक तो बार बार नहीं चलाना है शुरू में, और दूसरी चीज़ इसका ऑयल गर्म होना चाहिए, क्योंकि हमारे चावल भी बॉयल हैं, आलू भी बॉयल हैं, तो अंदर से कच्चे होने का तो सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। और आप अगर डाइट कॉन्शियस हैं, आपको ये फ्राइड नहीं खाना है, तो इसमें एक और भी मज़ेदार बात है, इन कच्चे पर भी आप दही डालकर खा सकते हो। कच्चे मतलब इनको बिना फ्राई करके भी ऊपर से दही डालकर खा सकते हो, क्योंकि दोनों ही चीज़ें बॉयल थी। तो है ना मज़े की बात। अब आपको स्नैक्स के तौर पर खाना है तो इन्हें स्नैक्स की तरह भी इस चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हो, दही के साथ। आपको दही भल्ले बनाना है, वो भी मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ। तो व्रत में बनाओ या यूं ही आपको ग्लूटेन फ्री बनाना है, दाल के भारी लगते हैं, ऐसे आपको बिना व्रत के ही खाने हैं, तभी भी आप बना कर खा सकते हो। अब ये जो हमारा छाछ वाला पानी था, इसमें हमें भिगोना है, लेकिन एक बात, इसको हमें लंबे टाइम तक नहीं भिगा सकते। जैसे दही बल्ले हम लंबे टाइम तक भी रख सकते हैं ना, इसको हमें 15 मिनट रखना है, वरना ये ज़रूरत से ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। ये दही वाला पानी इसलिए मैंने डाला है, अंदर से ये दही बल्ले पी लेना इस दही वाले पानी को, नमक को, तो ये बहुत स्वाद बनेंगे। ये देखिए कितने सॉफ्ट लग रहे हैं ना, बहुत ही नरम मुलायम। अगर मैं तोड़ूंगी तो टूट ही जाएंगे। 15 मिनट बाद मैं इन्हें सर्व कर लेती हूँ। एक प्लेट में मैंने पहले नीचे दही डाल दिया, फेटा हुआ। ये सारी तैयारी पहले ही होती है तो बनाना बड़ा आसान हो जाता है। चलिए फटाफट से दही बल्ले डाल देते हैं अपनी मनपसंद के, और उसके ऊपर हमने जो बनाई हुई है दही, उसके ऊपर फिर हमने मीठी चटनी जो हमने व्रत वाली बनाई है। और हाँ, मैं तो हरी चटनी भी बनाकर रखती हूँ व्रत वाली, जैसे कि हरा धनिया, हरी मिर्च, नींबू का रस और नमक, बस जीरा डालकर मैं पीस लेती हूँ। हरी मिर्च, हरा धनिया, थोड़ा सा जीरा पाउडर डालकर इन्हें सर्व कर लीजिए। ऐसी अमेजिंग रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए, अगर आपने आज तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। पास लगे बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। चलिए अब बनाते हैं व्रत वाली पूड़ी, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। उसकी आप रोटी भी बना सकते हो, जो कि मैंने बनाई है शकरकंद और फलारी आटे से। मैंने लिए एक शकरकंद, जिसे मैंने अच्छे से छील लिया और छोटे छोटे पीसेस कर लिया। अब इसके पूरे न्यूट्रिएंट्स हमें मिलें, इसके लिए मैंने कुकर में एक जुगाड़ लगाई है। एक जाली के ऊपर एक जाली रख दी है और उसके ऊपर मैंने ये सारी जो ये पीसेस हैं वो रख दी हैं। अब इसकी लिड लगाकर मैं 2 विसिल लगा लूँगी तो बढ़िया सी सॉफ्ट हो जाएंगी। पानी में जब हम शकरकंद उबालते हैं तो उसके सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे। शकरकंद इतनी हेल्दी होती है कि मैं आपको क्या बताऊं। बहुत बढ़िया सॉफ्ट हो गई है। इसे निकाल कर अपन मैश कर लेते हैं। ये मीठी पूरी इतनी स्वादिष्ट होती है कि बच्चों को टिफिन में दो, टिफिन खाली होके आएगा। मैं जो भी रेसिपी बनाती हूँ, ऐसा नहीं कि हमें व्रत है इसलिए बनाए, या ऐसा है कि हमारे यहाँ ये नहीं चलती इसलिए नहीं बनाए। सभी के लिए बेस्ट रेसिपी बनाती हूँ। वेजिटेरियन रेसिपी सबके लिए बेस्ट होती है। ये देखिए मैंने इसको पूरा मैश कर दिया, इसमें कोई पानी नहीं है। 4 टुकड़े मैंने लिए गुड़, इसको मैं इसी में ग्रेट कर लेती हूँ।
ऐसा करने से इसमें हल्की मिठास आएगी। अब इसमें कोई भी गुठली ना हो, हमारी पूड़ी जो बने वो बहुत बढ़िया बने, ऑयली ना बने, फटे नहीं। तो आप एक छोटा सा काम करिए, जैसे हम पूरन पोली बनाते हैं तो उसके लिए छानते हैं ना उसका पूरन, ऐसे इसको हमें छानना होगा। तो शकरकंद और गुड़ को आप इस तरीके से छान लीजिए जिससे कोई भी इसमें गुठली ना हो। देखिए ये तैयार हो गया। अब इसमें डाल दीजिए इलायची पाउडर। अब इसमें डाल दीजिए फलारी आटा। मैंने लिया सिंगाड़े का आटा। सिंगाड़े का आटा हर इंसान खा सकता है क्योंकि एक वो फल का आटा होता है। शकरकंद का भी आटा कैसे बनाएं, मैंने माँ ये कैसे करूं हमारे चैनल पर बताया है। शकरकंद को घिसकर, कच्ची शकरकंद को छीलकर घिसकर अगर आप सुखा देंगे तो वो पाउडर बन जाएगा आप लोग के लिए। मार्केट में नहीं मिलता पर आप बना सकते हो। तो यहाँ पर सिंगाड़े के पाउडर को मैंने डाला 1 कप को और उसका मैंने एक बढ़िया सा डो तैयार कर लिया है। अब ये डो हमारा तैयार हो गया है। शकरकंद मिलाने से एक बढ़िया सा पीला कलर आ गया है और बढ़िया सी ये बनकर तैयार हो जाएंगी। अगर आप चाहें, शकरकंद को मैं इस तरीके से आटे में मिलाकर मिक्स कर रही हूँ। अब इसमें मैंने इसका कलर अच्छा है इसके लिए मैंने क्या किया, थोड़ी सी केसर भिगो के रखी थी और मैंने जब इसको इस तरीके से मिक्स किया तो बढ़िया सा पीला कलर आ गया। आप चाहें तो इस स्टेप को स्किप कर दो, कोई बात नहीं, पर पीले कलर की पूड़ियाँ ना बहुत अच्छी बनती हैं और व्रत में, प्रसाद में इसका भोग लगाया जा सकता है। अब धीरे धीरे थोड़ा सा ऑयल लगाकर चकले पर या स्लैब पर इस तरीके से बेलिए और उसके बाद इसको गोल कट कर लीजिए जिससे एक बढ़िया कचौड़ी नुमा ये बने और थोड़ी मोटी हो, ज़्यादा पतली ना हो। अब इसके ऊपर हल्के से दाने खसखस के डाल दीजिए या तिल के। मैंने तो खसखस के दाने डाले हैं और यहाँ पर तेज़ गैस पर इसे फ्राई करेंगे ना तो अनरसे की तरह ये पुड़ियाँ तैयार हो जाएंगी। बहुत ही अमेजिंग। और ये हल्की मीठी हैं, इन्हें खाने में बहुत मज़ा आएगा। सादी दही के साथ खाएं। अगर आपके यहाँ नमक खाते हैं तो दही बल्ला जो मैंने बनाया आपके लिए उसके साथ खाएं और ऐसे ही खाएं, इंजॉय करें, बच्चों को टिफ़िन में दीजिए, मज़ा ही आ जाएगा। कैसी लगी आपको ये पूड़ी मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए उन दोस्तों को, उन फ्रेंड्स को, उन अपने रिलेटिव्स को जो लोग परेशान रहते हैं कि क्या बनाएं, बच्चों को क्या हेल्दी चीज़ें खिलाएं। इसको जैसे मैंने पूड़ी बनाया है आप छोटे छोटे पराठे भी इसके बना सकते हो।